और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको कोई भी रडार जो है वो पकड़ नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये किसी के पकड़ में नहीं आएगा, हमला भी करेगा और पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, आग की तरह ये खबर जो है वो, जिस तरह से अग्नि 5 इसका नाम है, और अग्नि की तरह ये खबर जो है वो लोगों में फैल गई है। चाइना ने अपना सर पकड़ लिया है कि भाई अब क्या करेंगे, इंडिया और उनकी वैसे ही लगती है। और ऑलरेडी वी नो कि अग्नि 5 जो है वो वाकई में चाइना और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान इंडिया से ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन इस टाइम 100 साल पीछे है। अच्छा, ठीक है, मोदी ने आके इंडिया की तकदीर बदल दी है, और जिस तरह वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह तेजी से वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और अपने लोगों को जिस तरह वो इंपोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे पास इस टाइम जो है वो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के पैसे ही नहीं है। हम IMF से कर्जे मांग रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के आपस के ताल्लुकात ही नहीं ठीक, वो आपस के अपनी जेबें भरें या के मुल्क की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। वो कह रहे हैं कि हम वी आर द बेगर्स। वो तरह तरह की आपस में जो है, जब इमरान खान जीतने लगता है तो वो जो है अपने इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो जीतने लगते हैं तो सारे अलग हो जाते हैं। मतलब कि आपस की पॉलिटिक्स ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में खत्म हो रही है। और वहां पे आप मोदी की देख लें कि मोदी जो है ये 15वां साल जो है ऑलमोस्ट तीसरी बार जो है वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं, और वहां पे जो भी हुकूमत आती है 5-5 साल जो है वो पूरा करती है टाइम। और यहाँ पे आप देख लें, मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बने आज तक किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरह इंडिया ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है अग्नि 5, और बात करेंगे इसमें टेक्नोलॉजी की तो MRIV नाम की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में यूज कर रही है। अगर बात करें इससे पहले सिर्फ USA, UK और रशिया ने इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की थी। मतलब कि इंडिया अपने डिफेंस को मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम पाकिस्तान में आए हैं कि जी इंडिया अपने डिफेंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहा। तो ये चलते हैं पब्लिक में, जानते हैं उनके रिएक्शन, हमारे साथ रहें। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बात करने जा रहे हैं जैसे हमारे हमसाये देश भारत ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया अग्नि 5 के नाम से, जिसमें बात करें MIRV नाम की टेक्नोलॉजी यूज की गई, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी समझी जाती है, जो अभी तक USA, रशिया जस्ट डेवलप्ड कंट्री ने यूज की थी। मतलब कि वो अपने डिफेंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। क्या ये साथ में जो उनके मुल्क लग रहे हैं उनको कोई खतरा भी है इससे, या फिर इंडिया सिर्फ अपने लिए ये कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि MIRV की जो आपने बात की है वाकई में वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और लीडिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने डिफेंस में इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया इज नो लेस देन अ लीडिंग कंट्री एज इटसेल्फ। अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी किसी वजह से है, और वो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और वो 35% अपना डिफेंस पे यूज करता है, तो वो किसी वजह से ही यूज करता है। और आप अगर बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी समझी जाती है। और अब वापस आते हैं, हम अग्नि 5 के मिसाइल की बात करते हैं। 2021 में जब इस अग्नि 5 की जो है वो इन लोगों ने साइंटिस्ट वगैरह ने जो है इसकी तशहीर करना शुरू की, ब्रॉडकास्ट करना शुरू की, इस पर आर्टिकल छपना शुरू हुए, तो एवरीबडी वाज लाइक यार कि ना देखें ये चीज़ जो है वो एक वारफेयर की तरफ जा रही है। लोगों ने बड़ा निगेट भी किया, और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई। ऑल्सो ये भी कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो कैसे कर लेगा सब कुछ अपने बलबूते पे, कैसे कर लेगा। लेकिन इंडिया ने ये कुछ चंद सालों के अंदर सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चांद पर जाकर हैरान किया, फिर सूरज की तरफ रास्ता बनाकर हैरान किया, और अब वो लोग जो है एक वारफेयर ऐसा मिसाइल बनाकर हैरान कर गए हैं एशियन कंट्रीज को, जो आज से पहले एशिया में नहीं हुआ। अब आप देखें MIRV की जब हम लोग बात करते हैं, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि अग्नि 5 के अंदर इस्तेमाल हुई है। मैं थोड़ा सा आई वाज इनटू एस्ट्रोलॉजी जब हम लोग, मैं FSC में थी, बट यहाँ पर कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है जो मतलब इस चीज को आगे लेकर जाया जा सकता। तो इस वजह से हम लोगों को स्किप करना पड़ता है, और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको स्किप करना पड़ा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इन सब चीजों को जो है वो एक्सेल भी किया है। अब वापस आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अंदर मल्टीपल टारगेटिंग कैपेसिटी है। मतलब ये मल्टीपल टारगेट्स कर सकती है एट द सेम फ्लाइट। वो एक ही फ्लाइट के अंदर बहुत सारे टारगेट्स को अचीव कर सकती है। उसके अंदर जो है आप टारगेट्स सेट करेंगे और वो मल्टीपल टारगेट्स को शूट करेगी। वारफेयर में इसको इस्तेमाल किया गया, मतलब कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रो है, एंड इट इज अ थ्रो फॉरवर्ड बिकॉज आपको पता है कि उनकी नेबर कंट्रीज, और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको कोई भी रडार जो है वो पकड़ नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये
किसी के पकड़ में नहीं आएगा, हमला भी करेगा ठीक है। और पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, आग की तरह ये खबर जो है वो, जिस तरह से अग्नि 5 इसका नाम है, और अग्नि की तरह ये खबर जो है वो लोगों में फैल गई है। चाइना ने अपना सर पकड़ लिया है कि भाई अब क्या करेंगे, इंडिया और उनकी वैसे ही लगती है। और ऑलरेडी वी नो कि अग्नि 5 जो है वो वाकई ही में चाइना और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बात करें मैम हमारी आर्मी की, अगर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट आर्मी ईरान ने हम पे हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है या अपना जो डिफेंस है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं कर रहे, उसको मजीद एडवांस क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास वही हथियार हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमें दे दिए। सर देखें, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आर्मी की, और हम लोग जब बात करते हैं 85% ये दिखाया जाता है, बट ऑन द ग्राउंड जब हम बात करते हैं तो अराउंड 93% जो है वो इस तरफ जाता है। मतलब ऑफ एंड ऑन ये किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक ये लोग जो है वो उस तरफ को 93% जो है वो बजट लेकर जाते हैं। अब उस 93% का चले आप 85 जो ऑन पेपर है उस पे आ जाते हैं, 85% पे आए तो 85% जो है वो हम डिफेंस पर इस्तेमाल नहीं करते, हम डिफेंस के फेजेस बनाने पर इस्तेमाल करते हैं। और उसकी वजह से आप का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड चाहे खूबसूरत जरूर लगेगा, लेकिन उससे कभी भी तोपें नहीं बनेगी, और वो तोपें जो आप बनाते हैं उसके बिल्कुल गेट पे रखते हैं, वो कभी भी दुश्मन का शिकार नहीं कर सकेंगी। तो बेहतर ये है कि आप जिस डिफेंस के लिए पैसे लेते हैं उसी डिफेंस पर लगाएं। सर बात करने जा रहे हैं जिस तरह के हमारे हमसाये कंट्री इंडिया ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया है अग्नि 5। अगर बात करें बिल्कुल मेड इन इंडिया है, MRVI टेक्नोलॉजी जो कि आज तक दुनिया की 4-5 बेस्ट कंट्रीज के पास ही थी, मेड इन इंडिया पे इंडिया ने ये बना लिया है। क्या कहते हैं, पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? सर पाकिस्तान के पास बस बड़ी खुशकिस्मती के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इनको एक जो है वो गोरी बना दिया था। उसके बाद जितने भी इनके मिसाइल पास पड़े हैं, उसके बाद तो इन्होंने कभी अपने डिफेंस पे फोकस ही नहीं किया। इंडिया देखें अपने मुल्क को ठीक करने के बाद अब इस नौबत पे आ चुका है कि अब डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और अब अपने मुल्क को इतना मजीद वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मेरे हाल में दुनिया में शायद उनकी तरफ कोई आंख उठा के भी ना देख सके। और हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमारे पास जिन्होंने किया था हमने उनको क्या कर दिया, नजरबंद करके रख दिया। हमने उनको देख लें, हमने उनकी जब तदफीन करने लगे तो मजीद जो है वो आपको मामला पता है कि क्या मामला हुए वहां पे। तो हमारे पास इस टाइम जो है वो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के पैसे ही नहीं है। हम IMF से कर्जे मांग रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के आपस के ताल्लुकात ही नहीं ठीक, वो आपस के अपनी जेबें भरें या के मुल्क की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। वो कह रहे हैं कि हम वी आर द बेगर्स। वो तरह तरह की आपस में जो है, जब इमरान खान जीतने लगता है तो वो जो है अपने इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो जीतने लगते हैं तो सारे अलग हो जाते हैं। मतलब कि आपस की पॉलिटिक्स ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में खत्म हो रही। और वहां पे आप मोदी की देख लें कि मोदी जो है ये 15वां साल जो है ऑलमोस्ट तीसरी बार जो है वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं, और वहां पे जो भी हुकूमत आती है 5-5 साल जो है वो पूरा करती है टाइम। और यहाँ पे आप देख लें, मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बने आज तक किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। इमरान खान ने जो है वो 3 साल किए। लोग कहते हैं इमरान खान ने क्या किया है, तो इमरान खान की बारी ये नहीं, उनको जाहिलों को पता कि 2 साल कोरोना रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो कोरोना में दुनिया पूरी बंद हो गई थी, तो वो क्या करता आपके लिए। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान इंडिया से ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन इस टाइम 100 साल पीछे है। अच्छा, ठीक है। मोदी ने आके इंडिया की तकदीर बदल दी है, और जिस तरह वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह तेजी से वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और अपने लोगों को जिस तरह वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, और अपने एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, उनके आप प्रोग्राम्स देख लें, एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोग्राम्स है। वो आके अपने आइडियाज वगैरह बताते हैं और वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है। यहाँ पे ऐसा कोई है कोई नहीं सिस्टम। वहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, बच्चा जो है वो चंद्रयान के बारे में बात करते हैं, और उनकी लैंग्वेजेस देख लें, वो कितने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं। आप किसी भी इंडियन से आप उठा के देख लें, हर बंदे को मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट वहाँ पे इंग्लिश आना आती है अब, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर बात करें तो पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा डिफेंस पे लगता है, इंडिया के बजट का भी लगता है, लेकिन इंडिया का फिर हमें वो डिफेंस नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान का वो जो बजट है वो नजर नहीं आता किस साइड पे चला गया। सर देखें, हमारे आर्मी में जितने भी सिस्टम बड़े बड़े हैं, हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है कि जो भी वो चीफ या वो कोई बड़ा रैंक का होता है, जो बिल्कुल ही जो हमारे रहील शरीफ थे, उनका क्या था, जनरल थे, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज पूरी करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते। कितनी अफसोसनाक बात है, हमारे लिए एक दर्द की बात है कि भाई हमारा जो मुल्क को संभालने वाला है वो अपनी सर्विस पूरी करके बाहर चला जाता है। भाई अब यहीं पे रहो ना। इमरान खान कहता है मेरा जीना मरना यहाँ पे है, उससे फिर पता लगता है कि भाई वाकई कोई हुबुल वतन है यहाँ पे। तो हमारे जो जितने भी इस टाइम आर्मी के
बहुत अच्छे हैं। हमारी निचले तबके वाली आर्मी भाई उसके लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन जो अपर लेवल की आर्मी जो कर रही है उससे हम इस टाइम अनसेटिस्फाइड है, हम उससे जो है वो मुतमईन नहीं है। तो उनको जो है वो मजीद बेहतरी जो है वो करनी पड़ेगी। बेशक हमारी आर्मी जो है अगर मुश्किल आती है तो संभालती है, हमारे बड़े भी संभालते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हमारे बड़े भी संभालते हैं, जितने भी जनरल है ये वो सारा कुछ सारा करते हैं। लेकिन जब आम मतलब के मामला चल रहे होते हैं, जिस टाइम कोई जंग बंदी या कुछ ऐसे मामला नहीं होते, तो वो अपने ही मामला में जो है वो कुछ कर रहे होते हैं। उनको मजीद चाहिए जो कि इस चीज को स्ट्रॉन्ग करे, जिस तरह इंडिया ने अपने बना लिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो उन्होंने एक वार्न कर दिया कि भाई ध्यान करना अगली दफा। बिल्कुल, बात करें इंडिया की डिफेंस की तो पहले ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया ने लॉन्च किया, वो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में था। अब अग्नि 5 कर दिया, बिल्कुल इन्होंने खुद बना लिया। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने जब भी कोई चीज तैयार की है चाइना की मदद तलब की है कि जी हमारी इस मामले में मदद करें। सर देखें, हमारे पास मैंने आपको पहले भी कहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारी खत्म नहीं हो रही। जब पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी तो हमारे एजुकेशन के साथ ही तो सारी चीजें आती हैं। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, उनको जो है टैलेंटेड लोग आगे मिलना स्टार्ट हो गए, और जब टैलेंटेड लोग मिले उन्होंने खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, खुद ही मिसाइल बना ली है। हमारे पास आप देख लें, बच्चा यहाँ पे मांग रहा है। पाकिस्तान की अब जो है वो जो गरीबी की जो है रेशो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आप अगर आधा घंटा खड़े हो जाए मेरे हाल में 10 बंदे से आपसे मांगने वाले आ जाएंगे। तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमारे पास जो है उसको भी खत्म किया जा रहा है। ठीक है, अब कई चीजें आप देख लें, कोई पीपल पार्टी वाले हैं, अब उनकी आप स्ट्रेटजी देख लें, माइंडसेट देख लें कि उन्होंने कहा है कि हम सोशल मीडिया बंद करना चाह रहे हैं, सारी फेसबुक ये वो। तो वो देख ले, वो जो चीजें प्रोवाइड हैं उनको भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारे पॉलिटिक्स हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो अहल नहीं है उनके अपने ओहदों पे, और हमारे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक रिश्तेदारी का कल्चर चल रहा है, और वहाँ पे हर चीज मेरिट पे होती है। इंडिया में आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, हर चीज मेरिट पे है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उनके इंडियन जो है वो बाहर भी जाके हुक्मरानी कर रहे हैं। अमेरिका में कई जगह पे ऐसे हैं, नासा में कई लोग इंडियंस हैं, और कई ऐसे ममालिक में जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देख लें आप, हमारे बिल्कुल ही नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे से नीचे गिरते हैं। लेकिन हम जो है वो कलमे की बुनियाद पे बने हैं। बहुत दफा ये सुन लिया है, और हमें शायद अब इस चीज पे यकीन कर लेना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पे बने, कभी ना कभी तो अल्लाह पाक जो है बेहतर करेंगे। ठीक है, कभी ना कभी तो अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। दुआएं हमारी जो है वो अपने मुल्क के साथ हैं, और लेकिन इंडिया इस टाइम बहुत आगे निकल चुका है। सर, बात करते हैं कि पाकिस्तान की अभी जो बुनियादी जरूरत है वो रोटी कपड़ा मकान है या फिर मिसाइल है। सर देखें, जिस इंसान की डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको बाहर का फिर डर नहीं रहता, वो फिर अपने बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेता है। तो हमें मेरे ख्याल में डिफेंस सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। जिस तरह आप देख लें फलस्तीन में क्या मामला चल रहा है, अगर उनके पास डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता तो मेरे ख्याल में अभी वो उन मामला से ना गुजरे होते और कहीं दर्जे वो बेहतर होते। तो हमें भी जो है वो डिफेंस सिस्टम पे अपना स्ट्रॉन्ग काम करना चाहिए, और हमें बहुत जरूरत है। हमारे कई ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर नजर धरे रखे बैठे हैं। हमारे पास अब एक गोरी है, ये जो भी है, हम उसके सर तो सारी जिंदगी नहीं बैठ सकते, पता नहीं क्या है क्या नहीं। बहरहाल इस टाइम जो है हमें डिफेंस सिस्टम में काम करना चाहिए। सर, जिस तरह से इंडिया ने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया, अब क्या लगता है इंडिया और चाइना के बड़े रिलेशंस खराब हैं या क्लैशेस चल रहे हैं, तो चाइना को इंडिया से कहीं ना कहीं डर होगा? सर देखें, इंडिया और चाइना के जो भी क्लैशेस हैं, मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी एक कोई कंट्री जो है वो सुपर पावर बन जाती है तो फिर दोनों कंट्रीज के अगर सुपर पावर हो तो वो कभी भी आपस में क्लैश नहीं करती। पता है कि क्लैश होगा तो भाई दोनों मुल्क ममालिक ही जाएंगे, तो वो कभी भी ये एक सेफ करने के लिए होता है कि भाई आप नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। सर देखें, हमारे पास जो भी अब रेलवेज हैं हमारे बहुत, वो जबकि पाकिस्तान बना हुआ है तब की रेलवेज बनी हुई है, लेकिन अब अगर इंडिया की आप देख लें तो वहाँ पे रेलवेज जो है वो बहुत ही अब इनोवेशन हो चुकी है उनमें, और इस तरह की इनोवेशन हो चुकी है कि अब फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से जो है वो ये डिमांड कर रही है कि भाई हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी देख लो आपने कैसे बना ली। अब तो जो ये उन्होंने मिसाइल बनाया इसके भी वो कर रहे हैं कि भाई हमें भी दे दो कि आपने कैसे बनाई। तो इंडिया इस टाइम इस लेवल पे जा चुका है कि दूसरी दुनिया के ममालिक जो है वो इंडिया से जो है वो मदद मांग रहे हैं, या वो उनकी टेक्नोलॉजीज मांग रहे हैं कि भाई हमें ये चीज भी प्रोवाइड कर दो। सर, बात करते हैं कि एक टाइम था जब एशियन कंट्री स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूरोप कंट्रीज की तरफ देखी थी यार इन्होंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया या ये एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है, इसमें हमें शराकतदार बनाए। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि जी दुनिया जो है वो इंडिया की भीख मांग रही है यार, आए दिन नए से नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई से नई इजाद कर रहे हैं, तो ये इतना टैलेंट इंडिया में एकदम से कहाँ से आ गया? सर देखें, मैं इसका टोटली क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। देखें जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, एक चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गए, और इसी तरह उन्होंने अपनी इंडिया की भी तकदीर बदल दी है कि वो कहां से अब कहां पे आ गए हैं कि पूरी दुनिया उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मेहरबानी है हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। देखिए उन्होंने सबसे बेसिक जो है वो उन्होंने बेसिक पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया है, एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है उन्होंने।
फ्री एजुकेशन दे रहे हैं उनके गवर्नमेंट्स। और हम देख लें हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स भी हैं जो आर्मी के गवर्नमेंट के भी हैं, वो भी इंतहाई ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। मैं खुद आर्मी पब्लिक का पढ़ा हुआ हूँ और वहां पे आप उनके देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, उन्होंने हर बेसिक चीज को जो है वो नीड को पूरा कर दिया है। उन्होंने इस टेंशन को ही अपनी आवाम को इससे इस बुनियादी टेंशन से दूर कर दिया है। भाई हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें हॉस्पिटल्स की नहीं ये मिलेगी, हमें वो नहीं, हम तो इन चीजों में डूबे हुए हैं ना। हमारे लोगों के तो जहन में हर टाइम यही रहता है। उन्होंने अपने पहले मुल्क को इन चीजों से आजाद किया। जब इन चीजों से आजाद होती है तो फिर टेक्नोलॉजी और फिर टैलेंटेड लोग आपको जो मिलना शुरू हो जाते हैं, जो लोग फिर अपने ऊपर मेहनत करते हैं और अपने कौम को जो सर्व करना चाहते हैं, वो जाहिर बात है कि फिर एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। और आप देख रहे हैं जब से मोदी आया है, हर दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, हर दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इंडिया लेके आ रहा है। और वो लेके आ रहा है जो कि हम दिन ब दिन जो है वो हैरान होते जा रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। और ये भाई हैट्स ऑफ टू दी मोदी, ये सारा मोदी ऊपर जाता है।